हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एनटीपीसी रेलवे का ग्रेजुएशन लेवल वाले का एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। ठीक है, जो कि 16 से लेकर 27 मार्च को रहने वाला है। और मैंने भी ये एक्चुअली क्या है, रेलवे का एग्ज़ाम दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम ही दिया था मैंने। और मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही थी, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो मेरी 99.94 परसेंटाइल आई थी, जो कि अप्रॉक्स 100 परसेंटाइल ही हो जाती है, बस थोड़ा सा और रह गया। अगर एक दो चार क्वेश्चन और सही हो जाते तो शायद कुछ और होता है इसका। चलो वो कोई ना। और कैसे मैंने स्कोर किया वो मैं बताने वाला हूँ। मेनली मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोग भी ये स्कोर कर सकते हो। ये कोई बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है कि जो अचीवेबल नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके भी आ सकते हैं और आप भी रेलवे का एग्ज़ाम और रेलवे को आराम से मतलब कि इसमें हो सकते हो। देखो, मेरे ये मैंने आपको दिखाए हुए हैं मेरे मार्क्स वगैरह। नॉर्मलाइज स्कोर है ये, जो 100 आउट ऑफ था। ठीक है, 84। और परसेंटाइल आप देख सकते हो 99.94 थी, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई वॉज ऑल्सो, मतलब मेरे लिए भी है ना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने देखा था तो अब बात यही करेंगे, सीधी सीधी मुद्दे की बात करेंगे कि मैथ्स कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, जीएस में पर्टिकुलर सेक्शन वाइज ही बात करेंगे कि ज्योग्राफी कैसे करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर। ठीक है, यही है। और कुछ भी नहीं है, कैसे क्या क्या करना है मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। 5 से 7 मिनट आप वीडियो में बने रहिएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है भाई, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास मुश्किल से 30 डेज़ है, 1 महीने का समय है, 1 मंथ ओनली। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज में अपन को रखनी चाहिए, दो तरह के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे अपन। मैं दो तरह के स्टूडेंट को लेके चलूँगा। एक तो वो एक वो कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी में वो मैं बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। एक वो जिसमें मैं खुद को मानता हूँ, खुद को इसलिए मानता हूँ, और मेरे जैसे उस कैटेगरी में इसलिए रखता हूँ जिसमें मैं सेल्फ हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, चलो सेल्फ। ये वो कैटेगरी है जिसमें बंदे 1-2 साल से 3 साल से कंटिन्यू पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले सी जी एल मेन्स दिया, उससे पहले मैंने सी जी एल प्री दिया, और सी एच एस एल दिया। ठीक है, अभी अभी कल परसों ही कल ही, परसों क्या, परसों, हाँ शायद, सेक्शन कंट्रोलर का था जो अभी एग्ज़ाम, कब था यार, मैं तो भूल रहा हूँ, कल या परसों ही था। ठीक है, और टाइपिंग भी दिए। तो एक्चुअली वो बंदे जो लगातार 1-2 साल से या 3 साल से एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को नहीं, खुद को मतलब घिस रहे हैं, मतलब कि लाइब्रेरी की पूरे पूरे दिन पढ़ाई चल रही है और यही चल रहा है उनकी लाइफ में। एक तो वो कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी वो जो कुछ ही टाइम पहले कोर्स कंप्लीट करे हैं, और वो अभी अभी इस नोटिफिकेशन को देख के और डेट को देख के थोड़ा सा खुद को पुश करेंगे, और जिनका अभी कोर्स ही कंप्लीट हुआ था उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टाइप नंबर 2, क्योंकि वन टाइप का तो कुछ नहीं है, 5 मिनट का खेल है, मैं समझा दूंगा। टाइप 2 की बात करेंगे। इसमें क्या करना है, ये आप मेरा स्कोर देख लेना, मेरा मुंबई जोन से था। और हाँ, ये और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये स्कोर कोई ज़्यादा नहीं है, या और पहली बात, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मेरे जैसा स्कोर या मेरे से बहुत अच्छा स्कोर हज़ारों लाखों बच्चों का आया होगा, आई डोंट नो, आई नो। और फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप लोग ये शिफ्ट टेक्स्ट बुक पे जाके, पी वाई की सीरीज़ में जाके, ये सेक्शन मिल जाएगा, शिफ्ट थर्ड लगा के देख लेना। और 21 जून वाली थी। अगर आपके मार्क्स भी 84 प्लस या 85 प्लस आते हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी जगह पर हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको बस मॉक लगाने हैं और एग्ज़ाम में बैठ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 60-70 कुछ आ रहे हों इस पर्टिकुलर शिफ्ट में भी, तो आपको जो मैं फॉलो बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी, वो आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी वही फॉलो की थी, तभी ये मार्क्स आए हैं, ऐसे ही नहीं आए थे। मैंने भी कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो ही की थी, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके भी आएंगे, ठीक है, विश्वास रखिए, पक्का आएंगे आपके, बस थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैथ्स के लिए क्या करना है, जो कि कैटेगरी 2 में थे, तो मैथ्स के लिए भाई किरण की एक पीवाई की बुक आती है रेलवे की, वो आप फॉलो कर सकते हो। उसमें बहुत 6,000 या 7,000 कुछ क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सेग्रीगेट कर रखा है कि टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत अच्छे से है ना, उसमें अच्छे से है। अगर वो खरीदने के पैसे नहीं है या नहीं खरीद सकते हो तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक का पास तो साल भर 2 साल का सबके पास ही होता है। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सेक्शनल वाइज आप मैथ्स के जो 30-30 क्वेश्चन के सेक्शंस हैं वो लगा लीजिए पी वाई क्यू। लेकिन हाँ, मैथ्स के लिए कहीं नहीं भटकना, किसी भी कोर्स को मत खरीदो, पी वाई क्यू पे रिलाई करो। पी वाई क्यू से बेस्ट कुछ भी नहीं है मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी, सही बता रहा हूँ मैं।
रेलवे ऐसा कुछ भी नया नहीं लाता है। हाँ, ये ज़रूर है, हर साल, हर बार, हर एग्ज़ाम में रेलवे का एक चीज़ फिक्स है कि जैसे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 25 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से उठा के देगा, डिजिट वगैरह और लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है, हो जाएंगे 25, डुएबल है, सब करेंगे ये। खेल कहाँ बढ़ लगता है, 5 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो समय मांगते हैं, ट्रिक मांगते हैं, कैलकुलेशन मांगते हैं, अप्रोक्सीमेशन मांगते हैं, मतलब उसमें आपको पूरा का पूरा एक ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ये ही आपको एज देते हैं, यही आपको एज देते हैं फ़ायदे में, मतलब कि आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस मिलती है ना, वो इन 5 क्वेश्चन से मिलती है, क्योंकि ये 25 तो हर कोई लगाने वाला है। तो अपन को इन 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, वो करेंगे कैसे, पीवाईक्यू लगाओ, दबा के 1 महीना है, और कैसे लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी टाइम भी बता दूंगा कि कितना किसको दें, अगर एक दिन, चलो बात कर ही लेते हैं। सपोज़ करो अपन इस पूरी वीडियो में 8 घंटे पर डे मिनिमम पढ़ने की बात करेंगे, कि 8 घंटे मिनिमम अपन को पढ़ना है 24 में से, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, एक महीना तो इतना पुश करना ही पड़ेगा, 8 से 10 घंटे तो एक महीने देने ही पड़ेंगे यार, ठीक है। तो चलिए मैथ्स को मान लो, आई थिंक 1.5 से 2 मान लो 2 घंटे दे दिया आपने पीवाईक्यू लगाने में, ये सब लगाने में 2 घंटे या 1.5 घंटे दे दिए, ठीक है, ये आपने मैथ्स को दिया। चलिए अब अगला बात करते हैं। अब पीवाईक्यू था उसका ओनली सोर्स, रीजनिंग का भी सोर्स ओनली पीवाईक्यू है, कोई अलग से सिलेबस नहीं बदला है भाई। और जो एसएससी में आता है, जो रेलवे में आता है, वही रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपने दिए होंगे, एसएससी तो दिया ही होगा भाई, सबने दिया होगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटी, तो रीजनिंग वही है। इसके लिए भी आप टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू सीरीज़, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पड़े हुए हैं रेलवे के, एनटीपीसी सेक्शन में जाके देख लेना, उन पे रिलाई कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है। एक दो जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा अलग से यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, जैसे मैंने भी देखे थे, एक तो कैलेंडर का देख लेना, और बाई चांस अगर बैड लक हो तो क्लॉक भी कई बार आ जाती है, कुछ पता नहीं है, वो डे 1 को पता लगेगा रिव्यू से, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर अलग से करना होता है। बाकी हाँ, आजकल सिटिंग अरेंजमेंट और सिटिंग पजल वगैरह बहुत चल रही है, इसकी प्रैक्टिस अपन को यूट्यूब से करनी होगी। अगर आप के लिए टफ लगता है तो मैं खुद वीडियो बना दूंगा, मुझे तो इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और रीजनिंग में अभी मैंने आरआरबी बैंक का एग्ज़ाम भी दिया था, ठीक है, मेरे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 आए थे, फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में ट्राई किया था। तो उसमें तो आपको पता ही है, बैंक में सिटिंग अरेंजमेंट पजल वजल यही आता है, तो मुझे टफ नहीं लगता है, मैं ये मेरा साइड है। तो अगर आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपको कुछ भी समझना हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ट्रिक वे में और समझने वाले वे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोई भी टॉपिक हो, SICI, प्रॉफिट लॉस, मतलब मैथ्स का कोई भी हो। अभी यार 3-4 साल, 3 साढ़े 3 साल हो गई है ना जर्नी में, प्रैक्टिस करते हुए एज ए एस्पायरेंट, तो चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट हो गई हैं। बस हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ, और ये बड़ी दुख की बात भी है। लेकिन हाँ, एक वो होती है ना एबिलिटी, कि आप किसी को गाइड कर सकते हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, एक जो अंदर से कॉन्फिडेंट होता है, वो आ चुका है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, और उसी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एसएससी रेलवे के लिए पीवाईक्यू आप फॉलो कर लेना। चलिए, और हाँ, कितना टाइम देना है इसको, आप रीजनिंग को तो कितना ही टाइम दोगे यार, 1 से 1.5 घंटा इसको देना, ठीक है। अपन ज़्यादा टाइम जीएस को देंगे, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही मैथ्स के आएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, 30 ही थे ना मैथ्स के, हाँ, ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। और रीजनिंग तो यार पूरी डुएबल होती है, आई थिंक आप 30 में से 28-29 तो आराम से करोगे ही करोगे यार, रीजनिंग में तो छोड़ने का चांस बनता ही नहीं है, वैसे ही आप पीछे हो जाओगे। चलिए जीएस की बात करते हैं एक एक करके, हिस्ट्री वगैरह सबकी। तो पहले जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो जियोग्राफी अपने आप अपने नोट से पढ़ लेना, ठीक है, और भी बहुत से टीचर हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं कहीं, और आपने जहाँ से भी कोर्स किया होगा वहाँ से पढ़ लेना। पर मैं आपको क्या सपोर्ट गाइड कर सकता हूँ और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो ये है कि आपको पूरी कंप्लीट जियोग्राफी में कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक, जैसे कि रिवर्स हो, नदियाँ हो, ठीक है, बांध हो, यानी कि ठीक है ना, और वाटरफॉल्स हो, कोई भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, सीधी सी बात ये है। आप बस कमेंट कर देना कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है, कुछ ट्रिक के साथ पेश किया जाए, या फिर कुछ अपलोड किया जाए जिससे वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। सपोज़ करो आपको रिवर चैप्टर में ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ लर्न नहीं होती हैं, तो आप बस कमेंट कर देना कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, मुझे वीडियो चाहिए इस टॉपिक की, आप डाल दो, तो मैं उस टॉपिक की एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम ट्रिक वे में, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों के नोट्स बना रखे हैं, और हर चीज़ के मेरे पास ट्रिक वाले नोट्स ही हैं, क्योंकि निमोनिक्स से ही मेरे को याद होता है, मैं मेरे को भी कुछ चीज़ें जीके ऐसे याद नहीं हुई है,
मेरे को भी निमोनिक्स से याद हुई है, कैसे मैंने खुद से निमोनिक्स बनाई है, क्या ट्रिक्स मैंने खुद से बनाई है, क्या मेरे नोट्स हैं। तो वो जो नोट्स हैं ना, तो मैं उन्हीं से एक वीडियो बना के उस पर्टिकुलर चैप्टर का डाल दूंगा, तो आपको भी वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे मैं अभी कुछ टाइम में एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें कि मैं डेली कुछ ना कुछ एक दो टॉपिक छोटा छोटा 10-10 मिनट का डिस्कस कर दिया करूँगा, जिससे कंप्लीट वो चैप्टर एकदम क्या बोलते हैं नस्ता नाबूद नाबूद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में वही कि देखिए, पहली बात तो इन सब का सोर्स पीवाईक्यू रहेगा। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो रेलवे के ही पीवाईक्यू उठा लेना, किसी भी बुक से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी मिल जाए, पीडीएफ कुछ भी मिले टेलीग्राम से, वो ही आपको करने हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे जीके हो, कुछ भी हो। हिस्ट्री के लिए भी आप वही सो, मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ, आप एनी टॉपिक एनी चैप्टर लिख देना, कमेंट में कुछ भी लिख देना, आपको जो भी चैप्टर समझ नहीं आया हो, सपोज़ करो आपको मौर्य समझ नहीं आया हो, या आपको गुप्ता समझ, कुछ भी आपको ऐसा लगता हो कि आप बार बार भूल जाते हो, सपोज़ करो एक चीज़ है, उसको मैंने देखा है बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, तो क्या आपको वो चीज़ समझनी है, तो मैं आपको समझा दूंगा। एक चालुक्य, चालुक्य और चालुक्य और पल्लव, चालुक्य पल्लव और राष्ट्रकूट, ये जो मिडिवल का लास्ट वाला जो पार्ट है राष्ट्रकूट, इन तीनों में क्या होता है, और एक हर्षवर्धन, इन तीनों में मेरे को लगता है बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। इनमें आपस में खूब लड़ाइयाँ होती है, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, हर्षवर्धन, चालुक्य, और ये बादामी, वातापी, ये सब बहुत फाइट होती है। तो आप बार बार, आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को तो बहुत दिक्कत आई थी, अब नहीं आती है, पहले आती थी, कि किसने किसको मारा, पुलाकेशन टू ने किसको मारा, फिर उसको किसने मार दिया, फिर महेंद्र वर्मन को किसने मार दिया, फिर नरसिंह वर्मन को किसने मार दिया। तो आई थिंक अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता हो ना, तो आप बता देना भाई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें फेस की थी। और भी बहुत से टॉपिक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो आप बता देना, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा खुद की नोट्स में से, ट्रिक वाली और निमोनिक्स वाली, जो ज़िंदगी में आपको दिक्कत आएगी नहीं फिर। चलो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी में भी मैं नोट्स से रिवाइज कर लेना और पीवाईक्यू लगा लेना भाई। जो मैंने फॉलो किया वो यही है, पीवाईक्यू, हर जगह मैंने पीवाईक्यू फॉलो किया था, वही मेरे मार्क्स लाने का एक लौता रीज़न है। हर जगह पीवाईक्यू फॉलो करना पड़ेगा, और नोट से रिवाइज कर लेना। और मेरी हेल्प ये रहेगी कि आप जो मुझसे पूछोगे, जो चैप्टर पूछोगे कोई सी भी सब्जेक्ट का, मैं निमोनिक्स और ट्रिक के साथ बता दूंगा। ठीक है, इसमें भी पीवाईक्यू फॉलो करोगे, पहले नोट से रिवाइज करोगे। ठीक है, अब करना क्या है, इन सब्जेक्ट को भी बता दूंगा कितने दिन में ख़त्म करना है। स्टैटिक के लिए भी नोट्स, देन पीवाईक्यू। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इतना वेटेज नहीं रहता है, एक बार के लिए आप इनको लास्ट में पढ़ना। सबसे पहले आपको मेजर सब्जेक्ट पढ़नी है, पॉलिटी, इको, आजकल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने लगे इकोनॉमिक्स के, और इतने टफ भी नहीं है। मेरे को सबसे इजी सब्जेक्ट ही अब इकोनॉमिक्स लगती है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये तो आपको करनी है, और जियोग्राफी। सबसे पहले तो भाई इनको निपटाना है। अब कैसे निपटाना है, 30 दिन है, तो चलो इनकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे सपोज करो 30 दिन है, तो अगर पाँच पाँच 5 दिन भी दिए जाएं, 5 5 तो ज़्यादा बोल दिए यार मैंने, 4 4 दिन दिए जाएं एक एक सब्जेक्ट को, 4 4 दिन दिए जाएं, तो 16 दिन हो गए इन चारों के। ठीक है, किसके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। फिर बात करते हैं अपन स्टैटिक की। स्टैटिक को भी दे दिए जाएं अगर 3 से 4 दिन ही, क्योंकि यार उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, और स्टैटिक का वेटेज भी है, रेलवे में स्टैटिक बहुत अच्छा आता है। तो ये 4 5 20 दिन हो गए, 10 दिन अभी बचे हैं, जिसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हाँ बायो कर लेना, केमिस्ट्री फिजिक्स भले मत करना, बायो कर लेना भाई। बायो कुछ भी नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, मैं निमोनिक्स ले आऊँगा। और जैसे कि प्लांट किंगडम के कोई निमोनिक्स चाहिए हो, एनिमल किंगडम के कोई निमोनिक्स चाहिए हो आपको, है ना, जंतु, वो सॉरी, क्या प्राणी जगत, और ये कौन कौन से हिंदी में बोलते हैं इनको, तो इनके भी मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अब क्या बाकी था यार, हाँ एक करंट अफेयर का जो बहुत बड़ा लोचा रहता है बच्चों के साथ, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें भाई। ये बड़ा दर्द है, सबका ही दर्द है ये, और मेरा भी दर्द ही था। तो भाई जो मैंने किया वो मैं बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। देखो भाई, मेरे जो नंबर आए हैं 84 100 में से, तो ये कैसे आए,
30 तो पूरे के पूरे रीजनिंग के हैं उसमें, 30 कंप्लीट उसमें मैथ्स के हैं। तो 60 नंबर तो उसमें किसके हैं, इन दोनों के हैं। आई थिंक 58 है, एक दो क्वेश्चन इसमें रॉन्ग था। तो मेरे 58 नंबर तो इन दोनों के हो गए। अब बचे कितने भाई, 26 नंबर। अब भाई ये 26 नंबर मैंने कहाँ से कबाड़े हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको कैसे अचीव होंगे 26 नंबर। देखो मैंने आपको बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो। भाई ये अगर आप कर लोगे तो ये आपको इतना हेल्प करेंगे कि आप आराम से 10 से 15 जीएस के क्वेश्चन आराम से इनमें से आएंगे। मैं बता रहा हूँ इन तीनों को, इन पांचों को मिला के 10 से 12-15 क्वेश्चन आप आराम से इनको उड़ा पाओगे। और जो वन लाइनर होंगे, बिल्कुल डीप नहीं होंगे। जैसे कि सपोज करो कोई जैन धर्म से आ गया, बौद्ध धर्म से आ गया, या फिर राष्ट्रकूट, गुप्ता, पल्लव, चालुक्य, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी एरा, इन सब से आएंगे। और जियोग्राफी में नदी वदी से आ जाते हैं। और वो अगर स्पेशल वीडियो उसके लिए अलग से लानी पड़ेगी, कहाँ से आते हैं, इसमें आर्टिकल आ जाते हैं। आर्टिकल की एक बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है। आपने लाइफ में कभी भी आर्टिकल 86 से लेकर 123 तक इतने ईजी वे में नहीं पढ़े होंगे जो मैंने एक वीडियो डाल रखी है। एक बार जाके देखना, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आर्टिकल आप, मैं दावा करता हूँ कभी नहीं भूलोगे। एक बार देख लेना जाके बस, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी अच्छा वेटेज है, और बायो, और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी है सारी की सारी। मेरे को इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो। करंट अफेयर के लिए मैंने कुछ भी ज़्यादा फॉलो नहीं किया था। करंट अफेयर के लिए मैंने क्या किया था कि एक परमार सर हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम से एक महीने पहले ही अपनी कोई वो क्या बोलते हैं, एक पीडीएफ टाइप से दी थी कुछ 50 या 100 पेज की। तो वो मैंने फ़ोटो कॉपी करा के उसको एक दो बार रीड कर लिया था। तो करंट अफेयर के तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था। मैंने 4-5 या 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे करंट अफेयर के, जिसमें से 2-4 तो गलत ही हो गए थे। तो आई थिंक मुझे तो करंट अफेयर का कोई सपोर्ट मिला नहीं भाई। मैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जो अपनी जीके होती है उसी के बेस पे मेरे नंबर आए हैं। करंट अफेयर से तो एक दो नंबर आए होंगे मेरे, ठीक है। लेकिन यही है, फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। और भी वैसे तो मैंने कंप्लीट बात कर ली है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आई थिंक, और अब इसको एंड करते हैं। बाकी आप ये टेस्ट ज़रूर लगाना यार, ठीक है, ये वाला लगाना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं या नहीं, ठीक है भाई, ज़रूर बताना। चलिए एंड करते हैं, और भाई तैयार हो जाओ, एक महीना है, एक महीने खुद को झोंक दो भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2026 में नौकरी चाहिए तो, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको पता है आपके पास नौकरी की तैयारी करने और नौकरी लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तभी आप इस जर्नी में हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, एंड करते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना यार, ये क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है लंबी हो रही है, इसलिए मैं एंड कर रहा हूँ। अगर कुछ फिर भी कुछ पूछना हो तो अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, ये वीडियो लंबी ना हो।